सिर पर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी जुबान जो आपके अंदर से निकलेगी वही आपकी फायर बनेगी, वही आपका हथियार बन जाएगा। आपकी जुबान, आपके शब्द, और आपने देखना है कि आपने क्या शब्द निकालने हैं। जो भी अपने अंदर से शब्द निकालेगा, फायर करेगा, उसकी बीमारी उतनी 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 कम होती जाएगी, वो छुटकारा पाते जाएगा। आप आमीन करें, आमीन करें। एक दो वादे हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ किए, इसको मैं दोहराना चाहता हूं। आपकी जुबान हाँ की हाँ और आमीन में बदल जाए। कैसे बदलनी है? हाँ में और आमीन में। जो परमेश्वर ने मेरे साथ वादे किए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो हमने पढ़ना है, परमेश्वर के वादे को हमने पढ़ना है। वो लिखा हुआ है यशाया नबी की पुस्तक, उसका चैप्टर 54, 54 अध्याय, पहली आयत से पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, हे बाज तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। प्रभु कहता है, किसको कह रहा है? हे बांझ, आज आपके बीच में जिसको बहुत दिनों से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वो जो बांझपन से जूझ रही है, आज वो स्वीकार कर ले। प्रभु उनको कह रहे हैं कि हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जिसे तेरे कोई बच्चा नहीं है, तू क्या कर? जय जयकार कर, जय जयकार कर, ऐसा जय जयकार कर कि तेरे सबसे ज्यादा पुत्र उत्पन्न हो। आमीन कहे, आमीन। ऐसा वादा परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। लोग कहते हैं कि नहीं, ये बांझ है, इसको बच्चा नहीं हो सकता। प्रभु कहता है, लोग पता क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हम जय जयकार करेंगे, तब करेंगे जब हमारी कुख खुल जाएगी, हम बालपन से दूर हो जाएंगे, जब हमारे बच्चा होगा। प्रभु कहता है ऐसा नहीं, पहले जय जयकार कर कि तुझे मैं वो सामर्थ, वो शक्ति, वो अनुग्रह देना चाहता हूं कि जो दूसरे लोग लज्जित होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। लिखा है, हे बाज तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर कि तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। कितने लोग कहेंगे आमीन? आमीन। आज के बाद आपको ये सुखना नहीं करने पड़ेगी कि बच्चे, प्रभु अगर मेरे संतान होगी तो फिर मैं तेरे घर जाऊंगी, अगर मेरे संतान होगी तो फिर मैं तेरे धन्यवाद करूंगी। आप पहले धन्यवाद करें और प्रभु आपके घर को भरेगा। बोले आमीन, आमीन। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को ढूंढ कर, क्योंकि तू दाहिनी बाएं फैलाएगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। बोले आमीन। प्रभु ने कहा है कि इस साल मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें अपने दाएं से भी बाएं से भी चौड़ा स्थान करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। बाकी क्या लिखा हुआ है? मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। आज जिनके मन टूट चुके हैं, जिनकी आशा खत्म हो चुकी है, जिन्हें कोई सहारा नहीं मिला, प्रभु उनका सहारा बनकर ये कहता है, मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, क्योंकि एक बार टूट चुकी है। अब की बार जो मैं आपकी आशा को जोड़ दूंगा, आपकी
ऐसा बांध दूंगा उसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। बोले आमीन, आमीन। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगा। कई लोग लज्जित होते हैं। मैं सोचता हूं कि लज्जित होने की वजह से ही वो बाबों के पास जाते हैं, मगर प्रभु कहता है मत डर, मत डर। ये मेरा वचन है कि तुम्हारा जो, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। तुझ पर स्याही ना छाएगी क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर से स्मरण ना करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है। प्रभु कहता है कि अगर कोई विधवा है जो बड़े दोषों के साथ जी रही है, जो तानों के साथ जी रही है, वो मत घबराए। उनका स्वामी अब मैं बन चुका हूं, मैं उनको सहारा दूंगा। बोले आमीन, आमीन। इसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। ऐसा वो परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम्हारे सामने जितने मर्जी पहाड़ आ जाए, चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूं कि तुम्हें मैं वो करुणा, वो सच्चाई तुम पर प्रकट करूंगा, अपना वादा तुम पर प्रकट करूंगा। वो कभी भी उससे हट नहीं पाएगा, क्योंकि वो सामर्थ उनके जीवन में अनंत तक काम करेगी। और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो मुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। बोले आमीन, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। ये तेरा वादा प्रभु जी, इन बच्चों को ऊपर प्रभु जी मैंने दे दिया है प्रभु जी। इन बच्चों ने उन वादों के ऊपर आमीन किया है। आज के बाद ये उस वादों के साथ जीना सीख जाए। तारीफ करे परमेश्वर की, प्रभु की महिमा में बढ़ते रहे और होने दे। आज आपके बंधन, आपकी बीमारियां आज इसी वक्त आपको छोड़कर जाएगी। बोले आमीन, आमीन। आपके हालात, जो आपकी गरीबी आज इसी वक्त छोड़कर जाएगी। बोले आमीन। प्रभु कहता है कभी भी अपने आप को गरीब मत समझना। आपकी जुबान हाँ की और ना की ना होने वाली है। जब आप कहते रहोगे मैं गरीब हूं, आप गरीब होते जाओगे। तो आज से बात क्या करना है, अपने आप को कभी भी गरीब नहीं कहना। अब कभी भी अपने आप को भिखारी नहीं कहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना तो हमें भिखारी बनाता है, ना हमें गरीब बनाता है। हमारी जुबान हाँ की ना होने वाली है। आप वो परमेश्वर के बच्चे हैं जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। जरा सोच के देखें, ये पूरी सृष्टि का मालिक अगर हमारा पिता है, जो चाहो मांगो वो मिल जाएगा। बोले आमीन, आमीन। सभी अपनी आंखों को बंद करते हुए, अगर कोई परेशानियों में गिरा है, कोई बीमारियों में जकड़ा हुआ है, अगर कोई बड़ी बड़ी समस्या में गिरा हुआ है, आज उसी बीमारियों को निकालें और अपने घरों में, अपने परिवारों में जाकर उस अनैंटिंग को लेकर उस घर में लेकर जाएं। एक बार मैं और कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी अनैंटिंग को यहां से लेकर जाते हैं, वो कहीं और जाकर आप नष्ट ना करें। कृपा आप ऐसा करें कि अपनी अनैंटिंग जो आप ब्लेसिंग लेकर जा रहे हैं, यहाँ से लेकर जा रहे हैं, वो सीधा अपने घर में जाएं। रास्ते में कोई भी, चाहे आपका रिश्तेदार हो, किसी के घर में आपने नहीं जाना। होता क्या है कि आप क्या करते हैं, जब किसी के घर में चले जाते हैं जहाँ से अनैंटिंग लेकर, वो अनैंटिंग उसी घर में ठहर जाती है, आपके घर में नहीं पहुँचेगी। कई मैंने पिछले हफ्तों में देखा, 1-2 लड़के जो थे जहां से गए और वहां पर जो जुआ खेलते हैं वहां पर मंडलियों में जाके खड़े हो गए। कहां गई अनैंटिंग? खत्म, कोई फायदा नहीं। मैं चाहता हूं कि अपनी बरकत अपने साथ, अपने घर पर लेकर जाए।
तो कोई भी आपको रिश्तेदार अगर कहे ठीक है जी, हाँ जी, कोई नहीं, घर से होकर शाम को आपको घर के आ जाएंगे, पहले अपने घर में जाना है, ठीक है। ऐसे अनैंटिंग ली जाती है, ऐसे बरकत जो है हमारे जीवन के साथ हमारी जुड़ी होती है, हम घर तक पहुंचाते हैं। तो आए उस बरकत को हासिल करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। सभी अपनी आंखों को बंद करते हैं, सभी अपनी आंखों को बंद करें, फायर करें, अपनी बीमारियों को आगे रखें, पहले अपनी बीमारियों को आगे रखें, अपने हालातों को आगे रखें, उस पर आप फायर करें अपनी जुबान से, अपनी जुबान से उस पर क्या करना है, फायर करना। फायर का मतलब होता है आग, आग बरसानी है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी आपको छोड़कर जाए? बोले यस। क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में वो हालात बदल जाएं? तो फिर आप अपनी जुबान का इस्तेमाल करें। प्रभु चाहता है यही जुबान ये काम में आ जाए। आपकी जुबान आपकी गरीबी को दूर कर सकती है, आपकी जुबान आपके हालातों को बदल सकती है, आपकी जुबान इन बीमारियों से छुटकारा दे सकती है। तो इसका पूरा फायदा उठाएं। पहले तो अपनी बीमारी को आगे रखें, उस पर फायर करें। पीछे पीछे बोले, सभी बोले फायर फायर। हे बीमारी, हे लाचारी, हे गरीबी, मैं तुझ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, फायर फायर। बोले 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 फायर करे, फायर करते रहे, फायर करते रहे, फायर फायर। गरीबी आपसे ही उसके ऊपर आग लग रही है, आग लग रही है, आग लग रही है, फायर हो रही है, फायर हो रही है। ये विश्वास का वो हथियार है हमारे पास, विश्वास की धार हमारे पास, वचन का शब्द का हथियार हमारे पास है, इसलिए इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करें। आज इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त होने दे, होने दे, होने दे। पवित्र आत्मा का जुम्बश हमारे बीच में है। फायर फायर फायर, यीशु के नाम में फायर, यीशु के नाम में फायर। और बड़ा 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 ये ना 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 चला बले ये फायर है बस, ये बड़ा बड़ा बस वाला लगन ये ना ना चला रे बले ये बड़ा ये ना ना लड़ाई जब सब बड़ा बड़ा नो करो बड़ा बड़ा ना 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 बड़ा जो चला रे बड़ा बड़ा दिखा बड़ा बड़ा बस बड़ा बड़ा बस बड़ा बड़ा ये ना ना बड़ा समझ फायर फायर फायर। आपकी जुबान हथियार है, आपकी जुबान हथियार है, आपके शब्द हथियार है, और इस्तेमाल करें। गरीबी चाहे यीशु के नाम में फायर हो जाए, और यीशु के नाम में हर एक घुटनों के आगे झुकाए यीशु मसीह के। फायर 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 फायर, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ले पवित्र आत्मा किया, ले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का आज शैतानी ताकतें और नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, आग आती दिख रही है यीशु के नाम में। फायर और प्रभु तेरे नाम की महिमा में, ओ प्रभु जी आज जादू टोने का असर खत्म हो रहा है तेरे फायर के द्वारा, फायर फायर के द्वारा आग निकल रही है यीशु के नाम से। फायर 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 करते रहे यीशु के नाम में, यीशु के नाम, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। ले रबा खबर बता, घुटनों की दर्द, गठिए की प्रॉब्लम, यीशु के नाम में फायर फायर करता हूँ, तुझे घोषणा करता हूँ, जीत की घोषणा करता हूँ, आपके बच्चे के ऊपर तेरा लहू लगाता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर हालात बदल जाए और तेरी महिमा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतानी अंधकार की शक्तियां फायर फायर। जितने भी दुष्ट आत्माओं की यहाँ पर जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, चिल्लाती हुई यहाँ पर यीशु मसीह के कदमों में, यीशु के नाम में फायर 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 फायर। हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, चिल्लाती हुई यहाँ पर आए, चिल्लाती हुई यहाँ पर आए यीशु के नाम में।
हुक्म देता हूँ चले तो आग बरसे आग बरसे आग बरसे आग बरसे आग बरसे यीशु मसीह के नाम में होली गॉड यीशु के नाम में आग बरसे यीशु के नाम में ले रिसीव करे रिसीव करे रिसीव करे यीशु के नाम में रिसीव करे होली गॉड होली गॉड होली गॉड बराबर यीशु के नाम में होली गॉड फायर हो धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी हुक्म देता हूँ प्रभु जी इन दुष्ट आत्मा को अशुद्ध आत्मा को यीशु के नाम में आपके कदमों में गिरे यीशु मसीह के नाम में यीशु कैंसर की भावना यीशु मसीह के नाम में जाए 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 समय जाए 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 यीशु मसीह के नाम में फायर हो बंधन टूटे जकड़े हुए आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में जिनके काम बंद हो चुके वो रिसीव करें आज के बाद वो यीशु मसीह के नाम में ये गवाही लेकर आए कि हमारे कामों में परमेश्वर ने बरकत दी यीशु के नाम में 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 नवर भला बड़ा बासा बड़े होली गॉड नाम में फायर फायर यीशु के नाम में फायर ये आग परमेश्वर की ये आग परमेश्वर की यीशु के नाम से होली गॉड जय यीशु मसीह के नाम में glory glory
धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, हालेलुया हालेलुया। आज जिन्होंने तौबा करनी है या तौबा की हुई है, जिनके नाम अभी नहीं लिखवाए गए, आज वो नाम लिखवा सकते हैं। अपनी पापों से तौबा करना है, अपने गंदे विचार, गंदी सोचों से आप तौबा करें। जो नशों से गिरे हुए, जो नशा करते, आज वो तौबा करें कि प्रभु आज के बाद वो नशा नहीं करूंगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा। जितने भी जिनके काम में समस्या आ रही है, जो काम में बंधन है, जो कहते हैं हमने काम नहीं चलता, उनका कारण वही है कि वो पापों में गिरे हुए। तो प्रभु चाहता है कि वो छूटे और आजाद हो जाए, ताकि उनके कामों में बरकत हो। कोई तौबा करना चाहता है, जो छुटकारा पाना चाहता है, जो पापों से आजाद होना चाहता है, वो अपने नाम वहां पर वॉलंटियर को लिखवा सकते हैं और सामने आ सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। जिन्होंने पिछले हफ्ते तौबा की थी वो नहीं, जो नए हैं, जहाँ कुछ और रहते हुए तौबा करना चाहते हैं कि प्रभु सचमुच में हमने गुनाह कर दिया, हमने तेरे दास की बात को नहीं माना, हमने गुनाह किया। तो आप क्या करें? तौबा करें, पश्चाताप करें। अभी भी जो कोई नशा त्यागना चाहता है, जो नशा छोड़ना चाहता है, उनके मन सिद्ध चुके हैं। मैं जानता हूं कि वो नशा करेगा, असर नहीं होगा, उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी उनके जीवन में ये उनके पास मौका है कि वो आज ही तौबा कर ले। लोग कहते हैं कि शायद सरकार ने नशा छुड़ाऊ केंद्र जो बनाए हुए हैं, असली नशा छुड़ाऊ केंद्र प्रभु की हजूरी में है। जो भी जकड़े हैं सब आजाद होते हैं और नशे भी छोड़कर जाते हैं। आपको प्रूफ मिल जाएगा, ये प्रभु का वचन है। जो अभी भी नशों से घिरे हुए हैं, जो अपनी वास्तव में अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, वो वास्तव में अपने जीवन में उद्धार चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु आए, प्रभु हमें छुटकारा मिले, तो आज वो इस समय यहाँ पर आ जाएं। वो तो अपने पापों का इकरार करें और वहां पर जाकर आप नाम लिखवा सकते हैं। अगर कोई है तो जरूर ये सामने, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जिनके कामों में दिक्कत आती, जो समस्या में फंसे हुए, जो चाहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना हो, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना हो, तो वो लोग यहाँ पर आगे आ जाएं। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, हालेलुया हालेलुया। जो करते हैं, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो छोड़ना चाहते हैं, जो मानकर छोड़ना चाहते हैं, जो वास्तव में कहते हैं कि नहीं हमारा जीवन परमेश्वर का है, जो इस समय अपने पॉकेट में अभी भी नशा रखे हुए, वो भी यहाँ पर आकर फेंक सकते हैं और इकरार कर सकते हैं कि वास्तव में प्रूफ हो कि ये परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की बातों को सुनते हो और उसको मानते हैं। धन्यवाद प्रभु। मेरे पीछे आपने बोलना है, मेरे प्रभु, मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरा वचन को सुना और आज के बाद मैं तेरे वचन के मुताबिक अपने जीवन को ले सकूं। मुझे मेरे पापों से छुटकारा दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु आप ही हैं जो मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को मुझसे आज़ाद कर सकते हैं। तो आज के बाद मैं अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता हूँ, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगती हूँ। तो आगे जीवन में कोई भी पाप नहीं करूँगी, कोई भी पाप नहीं करूँगा। प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे इस बीमारियों, इस अंधकार की शक्तियों से छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जो प्रभु को अपना जीवन देना चाहता है, वो पीछे जो बेटी हमारी नाम लिखती है, उसको नाम लिखवा सकते हैं।
जो अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं वो वहाँ पर नाम लिखवाएं और जोरदार अपने लिए ताली बजाएं कि हमने जीवन को, प्रभु को जीवन को दिया है, हमारा जीवन सफल हुआ है। ठीक है, आप नाम लिखवा सकते हैं। जाने के बाद पहले ही आप चले जाएं। अब हमारे वॉलंटियर जो बाहर बैठे हुए हैं उनको अपना नाम लिख लेंगे तो हमें पता रहेगा कि इन लोगों ने तौबा की है। उसके बाद आपको वचन दिया जाएगा, आपको शब्द दिया जाएगा जहाँ आपको उसके बारे में बताया जाएगा। फिर कहीं जाकर आपको वो जिसको हम कहते हैं नाम दाम लेना, जाने की बैप्टिज्म लेना, तो वो दिया जाएगा। वो नाम दाम ऐसा नहीं है कि वो शब्द देते हैं, वो नाम दाम हमारे जीवन मिलता है। वो नाम दाम हम प्रभु में वो नाम दाम हमें बैप्टिज्म, उसको हम बोलते हैं बैप्टिज्म। बैप्टिज्म का मतलब होता है कि हमने नया जन्म पाना है। नया जन्म पाना है इसलिए पाना है कि क्योंकि पुराने जीवन में हम पापी बन चुके हैं। जब प्रभु के जीवन में आ जाएंगे तो हमारे सारे पाप जो है, पिछले जितने भी पाप है सारे धुल जाएंगे, तो हम प्रभु के जीवन के साथ जिएंगे। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो नए पहली बार आए हैं, जो पहली बार आए हैं वो आगे आ जाए। जो पहली बार आए हैं उनके लिए बस सिर्फ केवल उनके लिए ले हैंड प्रार्थना होगी। अच्छा जी, आपकी अच्छा पहली बार आए हैं, प्रार्थना कर। ठीक है, केवल नए लोगों के लिए ले हैंड प्रार्थना होगी। नेक्स्ट संडे जो महीने का पहला इतवार है ना, हाँ पहला इतवार, उसमें हम प्रभु भोज करेंगे। प्रभु भोज उनके लिए होगा जो बैप्टिज्म ले चुके हैं, जो बैप्टिज्म ले चुके हैं केवल उनके लिए ही प्रभु भोज होगा। तो आपने जिन्होंने अभी प्रभु भोज में शामिल नहीं होते, आपने सिर्फ देखना है, सीखना है कि हम किस तरह से प्रभु भोज लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगी आगे आने वाले दिनों में जब आप बैप्टिज्म लोगे तो आपने भी प्रभु भोज में जब शामिल होना तो आपको पता रहेगा कि हम ऐसे प्रभु भोज होता है। तो ठीक है, तो जो इस हफ्ते वाला शनिवार है, जो पहला जो शनिवार आएगा उसमें नाइट प्रार्थना होगी, रात की प्रार्थना, फुल नाइट प्रार्थना, जो जिसका समय रहेगा 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो सैटरडे को होगा तो वो पूरी रात हमारे वो घर पर ही करेंगे। तो जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, तो हम पूरा इंतजाम करेंगे आपके लिए पूरा नाइट प्रार्थना का। तो ठीक है, आप आएँ और प्रभु से बरकत पाएँ। तो नेक्स्ट संडे जो है प्रभु भोज का है, तो आपने उनको भी देखना है। जो प्रभु भोज लेना चाहते हैं वो अपने आप को तैयार रखें, कोई भी पाप उनके जीवन में ना हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब निष्पाप होकर प्रभु के उस भोज में शामिल हो। तो आपको पता रहेगा कि हम किस तरह का जीवन जीते हैं और प्रभु के साथ रहते हैं। इनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने प्रभु भोज लेना है, खासकर जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, जिन्होंने प्रभु भोज लेना है, प्रभु भोज में शामिल होना है, तो सैटरडे को फास्ट रखें। ठीक है, सैटरडे को आप क्या करना है, फास्ट रखना है अपने लिए, ताकि हम प्रभु भोज के लिए तैयार हो जाएं। तो जो भी लेना चाहते हैं वो फास्ट रखें, तो दूसरे दिन प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। इनके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं ये तेरे बच्ची प्रभु तेरी महिमा में बढ़ती। प्रभु तेरा अनुग्रह इस बच्ची के ऊपर आता रहे ताकि तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में इस बच्ची को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। अपनी बच्ची को अपनी आशीष देके ममूर कर प्रभु, तेरे जीवन को जिए ताकि तेरी महिमा, तेरा मसा इनको मिलता रहे, तेरी आत्मा का असर इनके जीवन में दिखे और तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस बच्ची को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा में बढ़े, तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो, अकल बुद्धि और समझ दे ताकि अपने माता पिता की आज्ञाकारी हो। यीशु मसीह के नाम में अच्छा ठीक है।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस बच्ची को तूने आज़ाद कर दिया प्रभु। विश्वास करते हैं कि तेरी बच्ची बिल्कुल चंगी हो चुकी है तेरे वचनों के द्वारा प्रभु जी। से सारी प्रभु जी कमजोरी, सारी बीमारी, इसका असर, इसके कीटाणु यीशु मसीह के नाम से जाते रहे प्रभु जी। तेरे अनुग्रह के द्वारा तेरी बच्ची आशीष बरकत पाए, और जब प्रभु जी अगर प्रभु जी दोबारा आए तो बड़ी गवाही लेकर आए कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, और तेरी हजूरी इस बच्ची को मिले यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस बच्ची को जो तेरे नाम की महिमा करती है प्रभु। तुझ में बड़े, तुझ में खेले प्रभु जी, पूरे अपने घराने समेत तेरी हजूरी में आए, तेरे बदले हुए जीवन के साथ रहे प्रभु, तेरे अनुग्रह के साथ प्रभु जी। ये दूसरों को गवाही बताए कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे परिवार बच्चों को सही सलामत रखा है, और उसकी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस बच्ची को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। सारी अंधकार की शक्तियां, सारी बाबा बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डालता हूं प्रभु। तेरी बच्ची के ऊपर तेरा लहू लगाता हूं, लहू के द्वारा जीवन मिले प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी सामत इस पर उतरे, अपनी अकल बुद्धि और समझ दे, तुझ में बढ़कर करे तेरी दया, तेरी कृपा इस बच्ची के ऊपर यीशु मसीह के नाम से आमीन। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस बच्चे को तेरे हाथों में देते हैं, तेरी हजूरी में बढ़े, तेरे अनुग्रह में बढ़े, और तेरे ये परिवार तेरा है, तेरी महिमा बढ़े यीशु के नाम में। इस बच्चे को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह में बढ़े, इनके काम काज को खोल ताकि ये दूसरे प्रभु हफ्ते में गवाही लेकर आए कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला और मेरे कारोबार को प्रभु फिर से हरा भरा किया, और तेरी हजूरी इसको मिले यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु जी इस बच्चे को तेरे हाथों में देते हैं, जो भी एलर्जी की जितनी भी प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से मैं खत्म करता हूँ। तेरा बच्चा तेरी महिमा में बढ़ के और तेरी गोद में प्रभु पले यीशु मसीह के नाम से आमीन। करता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का शब्द इसमें डालता हूँ तेरे विश्वास के द्वारा प्रभु, तेरे बच्चे इस विश्वास को लेकर जाएं, पीठ हासिल करें, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी दया तेरी की कृपा के द्वारा घरों तक पहुँचे यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें छुटकारा दे दिया। यहाँ पर आपको कोई भी ताबीज या कुछ राख ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ये विश्वास मिलेगा, और विश्वास करना है कि प्रभु ने हमें छुटकारा दे दिया है। तो आपने लगातार प्रभु की संगति में आना है, जैसे हमने बताया था कि 6 दिन प्रभु ने हमें दिए अपने काम करने के लिए, और 7वां दिन प्रभु ने दिया है अपनी हजूरी के लिए। तो आपने पूरी वफादारी ईमानदारी के साथ आना है और परमेश्वर से बरकत पानी। आए हम प्रार्थना करते हैं, और उससे पहले जिन परिवार ने लंगर की सेवा दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं जिस परिवार ने प्रभु अपने कमाई में से प्रभु जी तेरी लंगर सेवा के लिए निकाल प्रभु लेकर तेरी हजूरी में तेरे कलीसिया के लिए खाने के लिए दिया। बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत आए, और इनके द्वारा प्रभु जी और भी जिनके प्रभु जी जरूरत है वो पूरी की जाए, ताकि जिनके पास नहीं है उनको दिया जाए। इसी तरह तेरे बच्चे तेरी महिमा में बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। तूने हमारी मदद की, सहायता की, हमारे बीच में आकर हमें वचन दिया, वचन की तसल्ली हमने पाई प्रभु जी। तेरे बच्चों ने जो बरकत पाई है उसको अपने घरों में वापस लेकर जाए, तेरी आत्मा के द्वारा मसा हो, और प्रभु इनकी बीमारियां हम जानते हैं कि ये छोड़कर जा चुकी, अब ये कोई वहम नहीं प्रभु जी, आपका विश्वास लेकर जाए ताकि तेरी आत्मा का असर इनके जीवन, इनके परिवार में दिखे, तेरे नाम की महिमा हो। सारी अंधकार की शक्तियां, सारी बाबा बीमारियों को आप अपने लहू से प्रभु जी आजाद कर, ताकि तेरी महिमा इनको मिलती रहे। सब कुछ मांगते अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक परम धाम मिनिस्ट्री पठानकोट में हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली बजाए परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। ठीक है, आप